जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही और मेरे साथ हैं मेरे सीनियर सहयोगी इस वक्त राजेश जी। उनसे हम बातचीत करने वाले हैं बहुत ही अहम मुद्दे पर। जी हां, जो कि इस वक्त छाया हुआ है, सुर्खियों में है। मुद्दा यह है कनाडा और भारत के बीच जो तल्खी है उसे बढ़ने की एक और वजह मिल गई है। जी हां, कनाडा सरकार के एक मंत्री ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है, कुछ ऐसी टिप्पणी उन्होंने की है और वो भी सीधा सीधा गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट करते हुए, जिसको लेकर भारत में नाराजगी देखी जा रही है और सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि आपने एक ऐसे फोरम पर वो बात कही जिस पर आपको नहीं कहनी चाहिए थी। चलिए शुरुआत कर लेते हैं राजेश जी। जो कहा गया है डेविड मॉरिसन की ओर से, जिसमें उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को सीधा टारगेट किया। वॉशिंगटन पोस्ट में उन्होंने जो पत्रकार को कहा था कि उनका सीधा सीधा इन्वॉल्वमेंट था जो अलगाववादी है, खालिस्तानी आतंकवादी है, निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा में जो शुरुआत में एजेंट का जिक्र हो रहा था, अब सीधा सीधा गृह मंत्री पर यह टारगेट कर रहे हैं। क्या वजह? जी, अभी जो नई जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी कनाडा के एमपीज की। वहां पर कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और कनाडा के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर दोनों वहां अपीयर हो रहे थे। वहां उस कमेटी में उनसे ये सवाल जब पूछा गया कि क्या ये सच है कि निज्जर मर्डर केस में भारत सरकार का जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी जो जानकारी है आप लोगों ने पहले वाशिंगटन पोस्ट को दिया था, कनाडा को नहीं दिया था। तो वहां पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है नैथली ड्रूइन, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, उन्होंने कनाडा की जनता को पहले ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उन्हें जरूरी ये लगा कि वाशिंगटन पोस्ट को वो देंगी और उन्होंने आर्गुमेंट्स ये किया, बताया ये कि उससे होता ये कि पूरी दुनिया में एक साथ बड़े कैनवस पर इस बात को वो फैलाना चाहते थे। वो वंदना कहानी यहाँ पर यह है कि कनाडा को भारत को बदनाम करना था। तो भारत को बदनाम करने के लिए उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट को चूज किया और उन्होंने सोचा कि अगर हम सीधे अमेरिका के इतने बड़े अखबार को बताते हैं तो पूरी दुनिया में ये जानकारी जाएगी। ये पूरी तरह से बकवास है भारत सरकार के बारे में, भारत के मंत्रियों के बारे में, क्योंकि आज तक कनाडा ने कोई भी क्रेडिबल एविडेंस किसी भी प्लेटफॉर्म पे अभी भी वॉशिंगटन पोस्ट में भी जो आया है बयान, उसमें भी जो पत्रकार ने सवाल पूछा उसमें सोर्स तो बताया नहीं। उसमें यह नहीं बताया कि जानकारी आपको कहां से मिली। कैसे आप कह सकते हैं, कैसे आप दावा कर सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का उसमें इन्वॉल्वमेंट है? ना उन लोग कनाडा की सरकार ने, कनाडा के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने, कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने, किसी ने भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कनाडा के लोगों तक को किसी भी तरह का कोई भी सबूत नहीं दिया है कि भारत सरकार का, भारत के किसी मंत्री का इन्वॉल्वमेंट निज्जर मर्डर केस में कहीं से भी दूर दूर तक हो। अब मैं आपके दूसरे पॉइंट पे आता हूं। डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर मॉरिस से जब ये सवाल पूछा गया, डेविड मॉरिसन से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या ये सच है कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह का इन्वॉल्वमेंट है निज्जर मर्डर केस में, आप इसे एक्सेप्ट करते हैं? तो उन्होंने इस कमेटी में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मैंने भी रिपोर्टर्स को ये बताया था कि अमित शाह जो होम अफेयर्स मिनिस्टर है भारत सरकार के, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है निज्जर मर्डर केस में। एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है गौर करने वाली, वो ये कि आपने अपने सांसदों को या अपने सहयोगियों को, अपनी सरकार को भरोसे में नहीं लिया। आपने उनको भी बिना बताए, वॉशिंगटन पोस्ट के जो पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको आप बता रहे हैं, उनके साथ दावा कर रहे हैं, यानी आप जानकारी लीक कर रहे हैं। सांसदों की कमेटी में इसीलिए उन्हें बुलाया गया था कि आपने देखिए, सीधी सी बात यह है कि अगर आप कनाडा के लोगों को नहीं बताते हैं, कनाडा की जनता को आपने भरोसे में नहीं लिया है, आप किसी देश के होम मिनिस्टर और किसी देश पर आप सीधा आरोप लगा रहे हैं और अपने घर वालों पर ही भरोसा आपको नहीं है, तो दुनिया भला आपका भरोसा क्या करेगी? तो ये जो पूरा जो कैंपेन चल रहा है कनाडा की तरफ से, वो लगातार ऐसे ही अफवाहों पे चल रहा है। पहले भी जस्टिन ट्रूडो बार बार कई जगहों पे कह चुके हैं कि भारत सरकार और भारत के जो मंत्री हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। यहां तक स्थिति तो थोड़े दिन पहले ये आ गई थी कि जो संजय वर्मा हमारे हाई कमिश्नर थे कनाडा में, उनका नाम पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में डाला था इस मर्डर केस में। और उसके बाद जो डिप्लोमेटिक, भारत ने उनको वापस बुला लिया था और उन्होंने बताया भी कि उनको फंसाया जा रहा था वहां। जी हाँ, तो वहां से भारत ने अपने हाई कमिश्नर को और डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया और यहां से 6 कनाडियन डिप्लोमेट्स को, जिसमें कि यहाँ उनके जो चार्ज अफेयर्स थे, यानी कि हाई कमीशन के जो इंचार्ज,
उनको भी और हटाया बाकी और 5 लोगों को जो डिप्लोमेट्स थे भारत ने देश छोड़ने के लिए कह दिया था। तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, हमेशा नहीं होता है। इस तरह की घटनाएं कभी कभी होती है। एक बार पाकिस्तान और भारत में हुआ था और अब भारत और कनाडा के बीच में हो रहा है। तो ये लेकिन भी सर, ये जो तलखी लगातार देखी जा रही है भारत और कनाडा के बीच, क्या खालिस्तानी इसकी सबसे बड़ी वजह है? और खालिस्तान को इतना सपोर्ट कनाडा की ओर से क्यों मिल रहा है? क्योंकि भारत ने कई ऐसे खालिस्तानी आतंकवादियों का नाम लिया है, पूरी लिस्ट बताई है कनाडा को कि ये हमारे यहाँ से वांटेड हैं, आप उनको प्रत्यर्पण कीजिए। लेकिन आपने बड़ा सही सवाल पूछा कि भारत मोस्ट वांटेड की लिस्ट देता है कनाडा की सरकार पे। हमारे पास क्रेडिबल एविडेंस होते हैं कि यहाँ पे मर्डर करके, यहाँ पे क्राइम करके लोग भाग जाते हैं कनाडा में, और हम वहाँ पे पूरी लिस्ट देते हैं, हम पूरा एविडेंस देते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, वहाँ उनके ऊपर FIR तक नहीं होता है, केस चलाना तो दूर रहा। और ये लगातार होता रहा है कि भारत से क्राइम करते हैं, और खास करके वो लोग जो खालिस्तान मूवमेंट से अपने आप को जोड़ कर रखते हैं, वो कनाडा भाग जाते हैं और वहां रह करके आराम से आलीशान जिंदगी जीते हैं, यहाँ क्राइम करके। अब सवाल ये है कि ट्रूडो ऐसा करते क्यों है, कनाडा को क्या इंटरेस्ट है? तो कनाडा की जो सरकार है उसे वोट बैंक दिखता है। खालिस्तान के जो सेपरेटिस्ट है, खालिस्तान मूवमेंट जो चलाते हैं कनाडा की धरती पर आकर, जो एंटी इंडिया मूवमेंट चलाते हैं, उनकी जो संख्या है वो भारत जो वंशी है वहां उसमें काफी बड़ी है। और वो वोट बैंक है ट्रूडो के। ट्रूडो की जो पार्टी है वो इनके वोट बैंक से ही उनकी सरकार चलती है। तो जब भी उनका जो पोजीशन होता है कनाडा के अंदर में कमजोर होता है, वो फिर से एक गन को सीधा ट्रेन करते हैं। ये पूरा पॉलिटिकल एजेंडा है। जी हाँ, एजेंडा है भारत विरोधी। आप कैंपेन चलाएं, अपनी राजनीति को वहां चमकाए। तो इसीलिए कहा जाता है वंदना कि कनाडा जो है वो नया पाकिस्तान बन गया है। लेकिन कनाडा का ये तो जो डबल स्टैंडर्ड है, या जो जिस तरह से वो एक्सपोज हो रहा है, ट्रूडो कहते हैं कि पहले हम अपने कंट्री के लोगों को जॉब देंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं लोग वहाँ पर, जो युवा होते हैं, जो पढ़ने के लिए जाते हैं, वहीं पर स्टडी करते हैं, वहीं जॉब करते हैं, उनके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी ओर खालिस्तानियों के लिए वो आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप एक तरफा करिए, अगर आपको इंडियंस से दिक्कत है तो आप वैसा सलूक करिए, लेकिन आतंकवादियों के लिए अलग तरीके से आप ट्रीट कर रहे हैं। जो यंगस्टर्स पढ़ने के लिए गए हैं उनको आप अलग ट्रीट कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, कनाडा सरकार ने एक नया डिसीजन लिया था और ये कहा था कि जो टेम्पररी वर्कर्स हैं कनाडा में, उनकी संख्या हम कम करेंगे। अब इसका सीधा असर भारत के लोगों पे है जो वहां रह करके वहां नौकरी करते हैं। तो वो जो टेम्पररी वर्कर्स हैं वो चूंकि वो कम कर देंगे, तो यानी वीजा भी कम करेंगे। और उसके थोड़े ही दिन पहले, मतलब इस फैसले के 1 महीना पहले, उन्होंने स्टूडेंट्स वीजा को भी कम कर दिया था। और इन 2 बड़े फैसलों को भारत के लोगों के साथ जोड़कर इसलिए देखा जा रहा है कि इसका असर भारत से जाने वाले लोगों पर पड़ेगा। तो इसका मतलब साफ है, कनाडा की सरकार चाहती है कि वहां भारतीयों की संख्या कम हो। और उनका अपना वैसे अपनी दलील है उनके, वो कहते हैं कि जो वहां जो लोकल कनाडियंस हैं उनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है उस पर भारत के लोग आकर के कब्जा जमा लेते हैं। तो वो उनके साइड की बातें हैं। लेकिन भारत से जो आतंकवादी जा रहे हैं उनको फिर आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? वो आप सपोर्ट करते हैं, उनको रहने की जगह देते हैं। समझना चाह रही हूँ कि उन आतंकवादियों को सपोर्ट करके उनको पॉलिटिकली क्या हेल्प होती है जिसकी वजह से वो इतना फेवर कर रहे हैं? बहुत बड़ा वोट बैंक है वहां पर, जो भारतवंशी वहां रहते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जिन पर असर हो गया है खालिस्तान मूवमेंट, जो पंजाब से हालांकि थोड़े मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन वो इस तरह से कैंपेन करते हैं कि वो एंटी इंडिया कैंपेन वहां चलता है। और चूंकि उनकी सरकार जो है ट्रूडो की, वो इनके भरोसे ही चलती है, बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि हाँ ये जो वोट बैंक है छिटक कर अलग हो जाए। तो जो खालिस्तान मूवमेंट को वहां चलाते हैं उनको खुश रखने के लिए जस्टिन ट्रूडो इस तरह की हरकत करते हैं, इस तरह का एंटी इंडिया कैंपेन चलाते हैं। हाल ही में कुछ दिन से जब हम देख रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो पहले कहते हैं कि भारतीय कोई एजेंट शामिल है, और फिर वो कहते हैं हमने सबूत भी पेश कर दिए हैं। भारत ने उसको डिनाई किया कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ हमारे पास कोई सबूत नहीं है और हम भारत से रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। लेकिन अब जो ये मैटर उठा है, जो जिसमें अमित शाह को सीधा सीधा हमलावर हो रहे हैं, क्या ट्रूडो इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे या उनको करनी चाहिए? हो सकता है वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था। पहले तो उन्होंने जोश में आकर ये कह दिया कि भारत सरकार का कोई बड़ा मंत्री है जो इन्वॉल्व है, भारत सरकार डायरेक्टली इन्वॉल्व है, भारत के एजेंट्स इन्वॉल्व है निजर के मर्डर केस में। लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि उनके पास ये इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस का इनपुट है
फाइव आइस कंट्रीज के तरफ से, जो उनके मित्र देश हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो उनके मित्र देश हैं, खास करके अमेरिका से भी उन्हें इनपुट्स मिलता है, तो उनका ये कहना है कि ये जो इनपुट आया था वही उसी के आधार पर हम ये आरोप लगा रहे हैं। वो तो आरोप नहीं कहते हैं, वो कह रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने नजरिए से देखें, भारत की तरफ से देखें, तो भारत के लोगों को क्रेडिबल एविडेंस चाहिए। अगर आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो, आप हमारे होम मिनिस्टर पे आप लगा रहे हो, आपने हमारे हाई कमिश्नर पे आरोप लगा दिया, उनका नाम पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में डाल दिया केस में, मर्डर केस में, तो भारत के लोगों को इंटरनेशनल फोरम पे भारत के लोगों को क्रेडिबल एविडेंस दे। आखिर हम आप पे भरोसा कैसे कर लेंगे? आप लगातार आरोप लगा रहे हो, तो सबूत कहाँ है? इसी सबूत की डिमांड भारत सरकार बार बार करती है, जो जस्टिन ट्रूडो और उसके मंत्री नहीं दे पाते। बिल्कुल, ये गंभीर आरोप है जो आप लगा रहे हैं, वो भी बिना किसी सबूत के और बिना किसी आधार के। और ये एक बार नहीं हो रहा, ये कई बार ऐसा हो चुका है कि आपके पास सोर्स नहीं है और आप बार बार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि भारत के साथ जब रिश्ते इस तरह से बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उस दौरान क्या जस्टिन ट्रूडो ने क्या अपने जो उनकी कैबिनेट है उनको नहीं कहा था कि संभल कर बोले, या ऐसी कोई टिप्पणी आप नहीं, वहां ऐसा नहीं होता है। अब आप देखिए, पहले जस्टिन ट्रूडो जो प्राइम मिनिस्टर है वो बार बार आरोप लगा रहे थे। अभी जो नई जानकारी आई है उसमें डेप्यूटी जो फॉरेन मिनिस्टर है मॉरिसन, उन्होंने उस कमेटी को, पब्लिक सिक्योरिटी कमेटी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को ये बात कही है कि हाँ, उन्होंने कहा था कि अमित शाह का इन्वॉल्वमेंट है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहती है कि हमने जानबूझ के वाशिंगटन पोस्ट को बताया, हमने कनाडा के लोगों को नहीं बताया, ताकि ज़्यादा दुनिया भर में ये बात को फैलाया जा सके। तो आप उनकी ये इंटेंट को आप देखें, उनकी सोच को आप देखें कि कनाडा सरकार क्या करती है। वो ये कहती है कि हम भारत का नाम लेकर के भारत के विरोध में, भारत के विरुद्ध हम एक कैंपेन चलाएंगे, और जिसकी वजह से जो होम फ्रंट है उनका, यानी एक झूठ इतना फैलाया जाए कि वो लोगों को सच लगने, कनाडा के लोगों को, कनाडा में जो लोग रहते हैं, कनाडा में जो वोटर्स है जस्टिन ट्रूडो के, जो सरकार चलाने में उनकी मदद कर रहे हैं वोटर्स, उनको ये झूठ सच लगने लगे। यही पूरी और कहानी भारत है। के साथ रिश्ते भी खराब ना हो, क्योंकि आप कह देंगे कि हमारे पास सबूत है नहीं, और हमने उस बात आपने कह दिया कि हमारे पास इंटेलिजेंस का इनपुट था, हमारे पास एविडेंस नहीं है। लेकिन भारत के साथ जो रिश्ते हैं अभी खराब है। हमने अपने हाई कमिश्नर्स को बुला लिया, हमने उनके हाई कमिश्नर डिप्लोमेट्स को भेज दिया है वापस, तो जाहिर है अभी जो रिश्ते हैं वो ठीक नहीं है, और बहुत जल्द होता है ये से दो देशों के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। ब्रिक्स जैसे सम्मेलन में जब कनाडा वहां पर होता है, भारत टेररिज्म की बात करता है और कहता है कि ये बहुत खतरनाक है, इससे हमें निपटना होगा। लेकिन वहीं पर जब आतंकवाद का जिक्र होता है, पाकिस्तान इतना बड़ा एग्जाम्पल है सबके सामने कि जिस सांप को आप दूध पिलाओगे वो आपको ही फन मारेगा। तो ये जो खालिस्तानी आतंकवादियों को आप अभी सपोर्ट कर रहे हैं, बाद में आपको दिक्कत करेंगे। एक वक्त आएगा कि कनाडा को इन लोगों से प्रॉब्लम होगी। शुरू में जब पाकिस्तान ने ऐसा कर रखा था तो उसे समझ में नहीं आ रहा था, बाद में पाकिस्तान को भी बहुत प्रॉब्लम होने लगी है। वहां भी वैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, वहां भी टेररिज्म का बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया है, जो वहीं ब्लास्ट करता है, लोगों को, निर्दोष लोगों को मारता रहता है। तो एक वक्त आएगा कि ट्रूडो को समझ में आएगा कि हाँ, कनाडा में जो उन्होंने भारत के आतंकवादियों को पाल रखा है, एक दिन उनके खिलाफ भी जा सकते हैं। इनडायरेक्टली उनकी पावर को आप बढ़ा रहे हैं, एक दिन वो आपके ऊपर ही कब्जा कर लेंगे, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन इतनी कम है और जिस हिसाब से वहां पर सपोर्ट उनको मिल रहा है, वो तो लगता है कि पूरा नेक्सस अपना बना चुके होंगे। वो बढ़ता जा रहा है। हाँ। उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, उनका पावर बढ़ता जाएगा, उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है हो सकता है जो खालिस्तान बनाने की जो डिमांड चल रही है वो भारत में ना, वो कनाडा में बन जाए, ये भी हो सकता है। बिल्कुल। तो अब इस मसले का हल कैसे निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो तल्खी लगातार बढ़ रही है, इसका तो नुकसान उनको हो रहा है जो भारत के लोग कनाडा में रह रहे हैं, वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, जो परिवार वहां उसका रास्ता वही है कि भारत और कनाडा के बीच में जो बातचीत है उसके सहारे इसको ठीक किया जाए। ठीक है, कनाडा ने एक गलत, एक बेबुनियाद आरोप भारत पे लगाया है, तो भारत ने भी हमेशा संभल कर डिप्लोमेटिक वर्ड्स में ही इस बात का जवाब दिया है। हाँ। भारत ने ऐसा तो नहीं था कि भारत ने पहले बोला कि आप अपने डिप्लोमेट्स को बुला लो, पहले आपने हमारे हाई कमिश्नर को बोला कि ये पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है, इनके ऊपर मर्डर का आप चार्ज लगा रहे हैं, तो जाहिर है हम एक्शन लेंगे ही लेंगे। तो होगा, थोड़े ही दिनों के बाद आप देखिए कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं उसमें थोड़ा बदलाव होगा। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में बर्फ पिघली, अभी आपने देखा कि ब्रिक्स में जो समिट हुआ उसके ठीक एक दिन पहले इंडिया और चाइना ने एग्रीमेंट कर लिया, डिसएंगेजमेंट हो गया। तो वैसे ही ये होता रहता है अलग अलग देशों के साथ। तो डिप्लोमेटिक जो चैनल है उससे बातचीत होगी और भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं वो जल्दी सुधरेंगे, हम देखेंगे इस बात को।
बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन इस तरह की जो टिप्पणियां की जा रही हैं उससे बाज आना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते खराब होते हैं। और भारत क्योंकि ये कहता है कि हम डेवलपमेंट और डिप्लोमेसी पे यकीन करते हैं, तो उसी हिसाब से मुझे लगता है कि दोनों देशों में जो रिश्ते हैं उसको आगे बढ़ाना चाहिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव टाइम्स। धन्यवाद।